Would you rather? Not acceptable. Supreme Court pulled India's got latent. मेरी बात को ध्यान से सुनो और इमेजिन करो तुम एक क्रिएटर हो जिसका शो पूरे इंडिया में वायरल हो चुका है। उसके फॉलोअर्स मिलियंस और सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं और इस समय तुम्हारा शो, तुम्हारी पॉपुलैरिटी नंबर 1 पर है इंडिया में। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे कि तुम्हारा शो बंद हो जाता है, तुम्हारे ऊपर लोग FIR करवाने लगते हैं और तुम्हें मीडिया गाली देती है, तुम्हें लोग गाली देना स्टार्ट कर देते हैं और तुम्हारी पूरी इंडिया तुम्हारे अगेंस्ट हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में समय था, यस, समय रैना का यही टाइम था जहां पे सारे लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया था और वो इंडिया का नंबर 1 कॉमेडियन होने की बजाय इंडिया का नंबर 1 दुश्मन बन चुका है। Okay, bro, I have another question. Would you rather? Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled India's got latent professional perverts and full-time idiots. How people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे प्रेयर्स Controversial comedian. असम पुलिस समय रैना के पुणे वाले घर पहुंच को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक सब है ही नहीं। माफ करना चाहिए। समय रैना पहले तुम्हारे और मेरी तरह ही एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि उसे इंजीनियर नहीं, उसे कॉमेडियन बनना है। जी हाँ, यहीं से शुरुआत होती है, एक बहुत बड़े कॉमेडियन बनने की नींव रखी जाती है। समय रैना ने अपने कॉमेडियन बनने की शुरुआत कॉमिक्स्तान से की थी। अगर मैं बंदी होता ना तो कोई भी पिघल जाता, समझ रहे हो? जहां से लोगों ने उसे पहचानना शुरू किया और उसके टैलेंट की कदर करनी स्टार्ट करी। समय रैना यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो बहुत ज्यादा चेस की स्ट्रीमिंग करते हैं और लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। 2024 में उन्होंने असली स्टेप उठाया कि वो एक शो लेके आएंगे यूट्यूब पे जिसका नाम होगा इंडियाज गॉट लेटेंट। शो का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल था। वहां पे कंटेस्टेंट आते थे, वहां पे जजेस का पैनल होता था, कंटेस्टेंट परफॉर्म करते थे और जजेस उनको अपने ही स्टाइल में रोस्टिंग और कॉमेडी करते थे। तुमने मुझे कहा था तुम्हारे शो में धुरंधर आए, यहाँ पे बंदर आ गए। लोगों को ये रोस्ट स्टाइल बहुत पसंद आया। अनफिल्टर्ड, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से ये शो बनाया गया था। लोगों को इतना पसंद आया कि ये शो पूरे इंडिया में वायरल हो गया। समय रैना नंबर 1 पे चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, शो की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, ब्रांड कोलैबोरेट करना चाहते थे, समय को पैसा देके अपनी ब्रांड की प्रमोशन करवाना चाहते थे, समय अपनी पीक पे चल रहा था। लेकिन तभी क्या होता है, ये पर्सन रणवीर अलाहाबादी उसकी लाइफ में आता है, उसके शो पे आता है और इतनी बुरी बात बोलता है कि पूरी मीडिया इंडस्ट्री में तहलका मच जाता है। सारे सोशल मीडिया पे क्लिप्स वायरल हो जाती है, मीडिया परेशान हो जाती है कि ये रणवीर ने आखिर बोल क्या दिया और इसी की वजह से समय के ऊपर FIR होनी स्टार्ट हो गई, उसका शो बंद हो गया। अब सोच के देखो कि उसके ऊपर FIR, पुलिस वाले, साइबर क्राइम वाले उसके समय के पीछे लगे हुए हैं, तो समय को क्या डिसीजन लेना पड़ा? समय ने अपनी सारी मेहनत, सारे यूट्यूब पे जितनी भी क्लिप्स थी सबको डिलीट कर दिया। पॉलिटिशियंस मेरे अगेंस्ट है, आधे फैंस हैव टर्न्ड ऑन मी, वो मीम्स बना के ट्रोल कर रहे हैं। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं। अब ना यहाँ से समय का और भी डार्क टाइम स्टार्ट हो गया। समय का असली डाउनफॉल बताता हूँ। जो बंदा डेली यूट्यूब पे आके हंसता है, लोगों को हंसाता है, चेस खेलता है, कॉमेडी वीडियो डालता है, अचानक से उस पर FIR हो जाए, दुनिया उसकी दुश्मन बन जाए और लोग उसको क्रिटिसाइज करने लग जाए, उसका क्या होगा? सोच के देखो। समय रैना ने अपना एक शो बनाया था स्टिल अलाइव और उसने उसमें बकायदा एक्सेप्ट किया कि उसको डिप्रेशन होने लगा था, वो दिन रात रोता था, उसको रातों को नींद नहीं आती थी। उसके साथ आखिर हो क्या रहा है और फ्यूचर में उसके साथ क्या हो सकता है? क्या उसे जेल जाना पड़ेगा? क्या वो कभी दोबारा कॉमेडियन के लिए परफॉर्म नहीं कर पाएगा? क्या उसकी सारी लाइफ खत्म हो चुकी है? और सच बताओ ना यार, इंटरनेट की यही सच्चाई है। जो बंदा एकदम से वायरल होके चढ़ता है ना, वो उसी स्पीड में वापस नीचे गिरता भी है। इंटरनेट की सबसे बड़ी कमी यही है। लोगों ने नेटफ्लिक्स तक देखना छोड़ दिया था, यूट्यूब पे समय का शो देखते थे। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि किस लेवल की ब्रांडिंग हो चुकी थी? लेकिन रुको यार, यहाँ से असली चीज स्टार्ट होती है। समय इज बैक। उसने ऑडिटोरियम में अपना एक नया शो किया, स्टिल अलाइव, यानी कि मैं अभी जिंदा हूँ। जी हाँ, ऑडियंस ने उसको इतना प्यार दिया, उसको इतना सपोर्ट दिया जितना कि समय ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। उस दिन उसे सच में समझ आ गया कि ऑडियंस उसे सच में प्यार करती है, सच में उसको सुनती है और उसकी केयर करती है। वहां से समय ने अनाउंस कर दिया कि मैं अपना इंडियाज गॉट लेटेंट शो दोबारा लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और बस फिर क्या, समय रैना की वो वीडियो वायरल हो गई। उसने अपने रियल इमोशन उस वीडियो में दिखाए लोगों की कि वो असलियत में क्या है, कि वो सच में इमोशनल पर्सन है। उसने अपनी फैमिली के बारे में बताया, उसने अपने उस कंट्रोवर्सी के टाइम पीरियड के बारे में बताया जब वो डिप्रेशन में था,
56 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं उस वीडियो पे। समय रैना फिर से नंबर 1, फिर से टॉप पर आ चुका था। जून 2026 में समय ने वापस इंडियाज गॉट टैलेंट का सीजन 2 स्टार्ट कर दिया है और तुम इमेजिन नहीं करोगे पहला ही गेस्ट कौन, आलिया भट्ट। इतनी बड़ी पहुंच, नेटफ्लिक्स पे शो लॉन्च कर दिया, इतनी बड़ी कंपनी के साथ उसने कोलैबोरेट किया, बड़े बड़े ब्रांड डील्स उसके पास आ रहे हैं, हजारों रुपए देने के लिए तैयार है कि आप हमारी प्रमोशन कीजिए। समय आज फिर से नंबर 1 बन चुका है। उसने ये साबित किया है कि आप बस मेहनत करो और अपना ट्रस्ट बिल्ड करो, ऑडियंस आपको जरूर प्यार करेगी। बजाय कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, किसी और की गलती की सजा समय को मिली, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है और समय ने कमबैक किया। और मैं समय के बारे में यही कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू और भगवान आपको बहुत सारी तरक्की दे। एंड जो भी ये वीडियो को एंड तक देख रहा है, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को समय के लिए लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।